श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वो भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वो बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, यह बैल के प्राण जाते नहीं। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब ये बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया। तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। ये अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम साई राम। जय जय साई राम।